Good morning students, welcome to my channel The Learning Lens। फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंसेस सीरीज़ में मैंने आपको टेंसेस के टाइप्स और उनके काइंड्स के बारे में समझाया था। चलिए जल्दी से हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके भी 4 काइंड्स होते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट आल्सो नोन एज अ सिंपल प्रेजेंट, जो डिस्क्राइब करता है किसी के हैबिट्स को, रेगुलर एक्शन को। जो रेगुलर एक्शन होते हैं हमारा खाना पीना उठना बैठना, या जनरल ट्रूथ को, जो बात हमेशा सच हो जिसको नकारा ना जा सके, या फैक्ट को। डेली यूज़ काम, जैसे वह स्कूल जाता है, हम मूवी देखते हैं, वह खेलता है, मैं खाती हूँ, मैं खाता हूँ। इन सब सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ कॉमन है, ता है ती हैं ते हैं। इट मीन्स इसकी पहचान क्या होती है? ता है ती हैं ते हैं, इसकी पहचान होती है। आपने नोटिस किया होगा कि हम सभी अपनी बात को 3 तरह से सामने रखते हैं। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, किसी चीज़ को सकारात्मक वे में कहना। नेगेटिव यानी कि नहीं, किसी को मना करना। और इंटरोगेटिव, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क, कोई चीज़ पूछना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सभी का बेस 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, एफर्मेटिव के। इट मीन्स सकारात्मक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिंगुलर, इट मीन्स ही, शी, राम, इट, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और लास्ट में वर्ब के एस या ईएस यूज होगी। जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसको सिंगुलर कहा जाता है। प्लूरल, आयु भी दे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एफर्मेटिव का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द नेगेटिव। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। सिंगुलर में डज नॉट यूज़ होता है। एस या एस रिमूव हो जाते हैं वर्ब के लास्ट से। और प्लूरल में डू नॉट यूज़ होता है। इसका सीक्वेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है क्या वाले सेंटेंसेस, जिसमें डू डज इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया जाता है। क्या वाले वाक्य का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, क्या आप मार्केट जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट? क्या वह अपनी बुक लाता है? डज ही ब्रिंग हिज बुक? If we find do does in starting of the sentences, what will the sequence? Now I will explain you about the sequence. The sequence is do does plus subject plus verb plus object. और अगर इसमें नेगेटिव हो तो do does plus subject plus noun plus verb plus object. इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य, जिसमें व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन वाले वाक्य शामिल होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आपको सबसे पहले उसी वर्ड को लिखना होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो आपको सबसे पहले उसी वर्ड को उठा के सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना होगा। बाकी आप जो है ये डू डज वाला सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। इफ़ वी फाइंड एनी क्वेश्चन वर्ड इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस, वी विल राइट इट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस and follow the do does sequence same. It means why plus do does plus subject plus verb plus object. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। मैंने आपको अभी रूल्स में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और वर्ब के साथ एस या ईएस भी यूज़ होता है। तो ये एस या ईएस का और फर्स्ट फॉर्म का क्या मैटर है, ये आपको अभी कुछ सेंटेंसेस के थ्रू क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक ही सेंटेंस के थ्रू एफर्मेटिव यानी सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और आगे आने वाले प्रैक्टिस वर्कशीट में भी आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वह फुटबॉल खेलता है। अब हम इस सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। ये एकदम से सिंपल सेंटेंस है, इट मीन्स अफर्मेटिव है। तो अब आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, और वो एक वचन है, सिंगुलर है या बहुवचन यानी कि प्लूरल। मैं क्या है आपका? प्लूरल है।
मैंने आपको रूल्स में बताया था कि आई यू वी दे अगर बहुवचन होता है तो उसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। और ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? फुटबॉल। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी बचे हुए वर्ड रह जाते हैं वो ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। आई प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद वर्ब यूज़ किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। आई रिमाइंड यू present indefinite described habits, regular action, general truth और fact using with first form। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। सेकंड नंबर पे हमारा निगेटिव वाला सेंटेंस आता है। अब इसका भी मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, अगर आपके याद हो तो रूल्स में। बहुवचन है तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे, और अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम डज नॉट यूज़ करेंगे। इसका सीक्वेंस आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। चलिए अब हम इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हम डू नॉट या डज नॉट यूज़ करेंगे। तो हमने डू नॉट यूज़ किया बिकॉज आई हमारा बहुवचन है, इसलिए आई के साथ डू नॉट यूज़ किया गया है। आफ्टर डैट वी विल यूज़ वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? वर्ब हमारी प्ले है। हमें ये याद रखना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और प्ले हमारा क्या है? प्ले हमारा वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। तो हमने यहाँ पे प्ले यूज़ किया है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल हमारा क्या है? फुटबॉल हमारा बचे हुए वर्ड हैं सेंटेंस के, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद हमने डू या डज नॉट यूज़ किया, उसके बाद हमने वर्ब यूज़ की, उसके बाद हमने सबसे लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट यूज़ किया। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई होप कि आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड नंबर हमारा इंटरोगेटिव का आता है। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टू टाइप्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और मैंने अब भी रूल्स में बताया था आपको। एक वो जिसमें हम कोई भी क्वेश्चंस क्या से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वह फुटबॉल खेलता है? क्या वो खाना खाता है? क्या वो डेली स्कूल जाता है? जो भी सेंटेंस आपके क्या से शुरू होने वाले होते हैं उसको फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव कहा जाता है। ये वाला सेंटेंस जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव का सीक्वेंस देख लेते हैं। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब तक आपके समझ आ गया होगा कि हम डू या डस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। सिंगुलर हो तो डस और प्लूरल हो तो डू। तो चलिए अब हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू आई प्ले फुटबॉल। क्या के लिए हम कोई अलग से वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। क्या के लिए हम ये जो डू डस है वही स्टार्टिंग में लगा के हम इसको यूज़ करेंगे, और हमारा उसके बाद डू या डस के बाद सब्जेक्ट आएगा, वो हमने आई लगाया। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वो हमने प्ले लगाया, और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, वो हमने फुटबॉल लगाया। तो डू आई प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है क्या मैं फ़ुटबॉल नहीं खेलता हूँ। जैसे क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। इसका सीक्वेंस भी देख लेते हैं। वैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको रूल्स बता दिए थे, आप इन रूल्स को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। If you really want to learn about the tenses, you can write down it in your notebook. Okay. Do does plus subject plus note plus verb plus object. Do I not play football? नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव आता है। मैं फ़ुटबॉल क्यों खेलता हूँ। सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में हम देखते हैं कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बिटवीन आ जाते हैं, और वो हमारा सवाल बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। सो इफ़ वी फाइंड एनी क्वेश्चन वर्ड बिटवीन द सेंटेंस, वी विल यूज़ ऑफ दैट क्वेश्चन वर्ड इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। आप बिना सोचे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जो वर्ड हमारे बीच में आ जाते हैं किसी सेंटेंस के, उसकी इंग्लिश आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, और उसके बाद आप इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप ऑफ रूल्स जो है
वो फॉलो करेंगे, उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे जो मैंने अभी क्या वाले सेंटेंस में बताया था, जैसे डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डू आई प्ले फुटबॉल। अब ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, लास्ट इंटरोगेटिव है, मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेलता हूँ। तो इसका सीक्वेंस भी आप देख लो। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डू आई नोट प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने डू डज यूज़ किया, वो हम सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम नोट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ये सारे सीक्वेंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं। जिस पैटर्न से मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आपको सिखाए हैं, सेम इसी पैटर्न से पास्ट एंड फ्यूचर सबके सेंटेंसेस बनेंगे। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिकॉज मैंने इस पैटर्न के थ्रू एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब बनाना सिखा दिया है। और आगे आने वाले सभी टेंसेस में भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं सिखा दूंगी। मैंने एक और सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, वह फुटबॉल खेलता है। मैं आपको ये भी सॉल्व करके दे देती हूँ इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। और प्रेजेंट के ही मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस सॉल्व करने के लिए दे देती हूँ। आप उनको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। बट अगर आपको टेंसेस का टॉपिक इस तरह कंप्लीट करना है कि आप इसको कभी ना भूलें, तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड वॉच करनी होगी। आपको अपने 15 से 20 मिनट इस वीडियो को देने होंगे। चलिए सिंगुलर वाले सेंटेंस की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है, वाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। हमने यहाँ पे ही के साथ फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ की है, बट उसके साथ हमने एस या ई एस भी यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो है हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ उसमें एस या ई एस लगाते हैं। और हमने यहाँ पे डू नॉट यूज़ नहीं किया है नेगेटिव में, हमने यहाँ पे डज नॉट यूज़ किया है। मैं यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। मेरा दोस्त डेली इंग्लिश क्लास जाता है, मैं एक लेटर लिखता हूँ। मेरा दोस्त यहाँ एक सिंगुलर है और मैं एक लेटर लिखता हूँ, इसमें मैं एक प्लूरल है। कि दोनों ही सेंटेंसेस मैंने जो आपको पैटर्न बताया उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 6 बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट हम नेक्स्ट अपकमिंग 10 सीरीज पार्ट 3 में लर्न करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।